ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवाचित कल्पतरु श्री तड़ीधूत विनित्य पीताम्बरीधारी श्री बालकृष्ण बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत महापुराण। भाग्योदये नवो जन्म समजीतेन ससगम्य चलवते पुरुषो यदा विज्ञान हेतुकृत मोहमदारन्धकारनाशनं विद्याहितन्नुदन्त विवेकः। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का जो भाग्य जब उदय होते हैं तो ही श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण में रुचि हो पाती है। अनर्थ नहीं हो पाती। जैसे सुंदर ये भक्ति पुण्य अनुष्ठान गोविंद की कृपा से ही होते हैं। परमात्मा की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। गोविंद की कृपा होगी तभी प्राप्त होता है भागवत। देखिए, भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए प्यारे। आनंद मनोरंजन की दृष्टि से देखोगे तो भागवत आप कभी नहीं कर पाओगे। भागवत मनोरंजन नहीं है, परमात्मा के लीलाओं का सार है। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाए इस दृष्टि से जो लोग कथा सुनते हैं वे अपराध करते हैं। तो हिंदू वैदिक वाङ्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इस भावना से सुने और हमारे जीवन में किंचित परिस्थितियों आवे, गोविंद के चरणों में
गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठातम प्रीति हो, गोविंद के चरणों में समर्पित हो जाओ। इस भाव से सुनी जाने वाली श्रीमद् भागवत कथा को प्रभावित होती है। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा में श्रवण का नियम क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा प्यारे। इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए, उस भागवत मातम कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी की मातम का वहाँ संचित वर्णन करते। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। भागवत महापुराण की जय। कथा श्रवण में श्रीमद् निंदा देवो कोई व्यवधान न डाले, इसके लिए जय श्री कृष्ण बोले, इसमें संकोच नहीं करे। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जीवन की 3 बातें हैं जो बहुत समझाने की है। ये 3 बातें है सत, चित और आनंद। हम लोग बात बात में कहा करते हैं कि सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत्य कहते हैं अविनाशी को। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में भी सत्य बचेगा। परमात्मा अविनाशी है प्यारे। जो सत्य है पहले, मध्य और अंत में, वही तो बचता है। उस सत्य को हम सत्य कहते। दूसरी बात में चित माने प्रकाश, यानी हम लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी होती है ना, तो हम बल्ब और ट्यूब जलाते हैं। प्रकाश यानी हम लोगों की कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हम ट्यूब बल्ब जलाते हैं, हमें प्रकाश चाहिए। लेकिन जिन परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश है, साक्षात्कार है, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उससे हम चित कहते हैं। तीसरी बात है आनंद की। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूप से वर्णित की गई है। आनंद क्या है? डनलप गद्दों पर शयन करने का नाम आनंद नहीं है प्यारे। इसी कमरे में विश्राम करने का आनंद नहीं है। और वो संपत्ति प्राप्त करने, सम्मान का प्रतिष्ठा पाना आनंद नहीं है प्यारे। आनंद तो अंदर की चीज है, बाहर होता ही नहीं। आनंद कहते आत्मा की बोध को, आत्मा के ज्ञान को। एक और बात, दुनिया में जितनी भी चीजें है ना, सबका उल्टा कुछ न कुछ होता है ही है। जैसे धनवान का उल्टा निर्धन, विद्वान का उल्टा मूर्ख, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं
बोलो जय श्री कृष्ण। आनंद जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है। आनंद इसलिए सत श्री कृष्ण है, चित भी कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिनकी कृपा विलासिता से सारा संसार चलता है और वो ताप त्रय विनाशाय 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य प्यारे दैविक दैविक भौतिक तापा दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो व्यापार। 3 प्रकार के ताप है। बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। बहुत सुंदर, ध्यान दो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप ये कह सकें कि ये सुखी है। कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं है जो छाती पे हाथ रखकर धर कर कहे कि मैं सुखी हूं। सुखी है तो परमात्मा भगवान का नाम है। परमात्मा के नाम के उच्चारण करो, परमात्मा के नाम पे जाप करो, आप सुखी हो। कोई कार्य कर को भगवान स्मरण करते हुए, जाप करते हुए आप काम करो, आप सुखी हो। कोई धन बिन रहत उदार, बेचारा दिन भर मजदूर करता है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, पुताई करता है और जान जोखिम में ढालकर काम करता है। शाम को 50 रुपया मजदूरी में मिल जाए बेटा को, बेटा को खिलावे, पत्नी को खिलावे, आप खावे, किसी को सुख नहीं है। सुख तो जिसको है तो सुख भैया केवल राम के दासों को ही है। सुख तो कम्बल केवल गोविंद के कीर्तन है। कबीरा सब जन निंदन, कबीरा सब जग निंदन, धनवंत नहीं कोई, धनवंत सोई जानिए, जय को राम नाम धन हो। धनी तो वही है जिसके पास राम नाम का धन हो, गोविंद के नाम के धन हो, और धन जिसने कमा लिया वो सबसे बड़ा धनी है। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप तथा आदि भौतिक ताप, तीनों को विनष्ट करने की जिन श्री कृष्ण नाम की शक्ति है ना, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। आगे कहते कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत में प्रधान देव तो श्री गोविंद ही है।
है ना। इसलिए भागवत मातों में प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण को वंदना की गई है। आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया गया है। जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण किया, सीधे वन की ओर चले गए। पुत्र पुत्र कहते हैं मत्स्य वेद पे जिनके पीछे चल रहे हैं, परंतु आचार्य सुखदेव की लौटा कर लाने की जिनकी सामर्थ्य नहीं है, ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय सुखदेव जी का हम वंदन करते हैं। सज्जनों, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठकर भागवत श्रवण कर रहे, श्रवण के लिए एकत्रित हुए, ऐसे ही पुराणों की विद्या में के लिए परम एकांत परम शांति का स्थान जो है ना, उससे कहते हैं नमी शरणम। नेमी शरण क्षेत्र है। आइए हम उसी नेमी शरण क्षेत्र में चले जो बड़े पवित्र भूमि है। 88,000 संत जन वहाँ विराजमान है प्यारे, और वे सभी ऋषि गृहस्थ ऋषि है। उन्हें हम लोग कहते हैं शौनकादि ऋषि, जिनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्र है। एक संत को तो उम्र इतनी लंबी है कि उनके जीवन में कितनी बार इंद्र बदल चुके हैं। एक सदगृह इतनी लंबी उम्र वाले जो जीवन की कहीं चतुर योगिनियों का देख चुके हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कहीं बदल चुके हैं। ऐसे वे 88,000 संत जनों अपने नित्य कर्म को निवृत्त होकर प्राप्त काल जब बैठे थे, बस उन्हीं संतों की मंडली में सुखदेव जी का आगमन हुआ। ईश्वर जी महर्षि वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य। हम जैसे ही सूत जी आए तो 88,000 ऋषि बैठे हैं, जिनकी उम्र हजारों वर्ष लंबी है, लेकिन सूत जी उनकी मंडली के मध्य पधारे है। वे केवल 20 वर्ष की आयु वाले, लेकिन 20 वर्ष की आयु वाले परम युवा सूत जी को देखकर ये सभी संतगण खड़े हो गए। आइए महाराज पधारिए, बड़ी कृपा की आपने। शौनकादि ऋषियों ने इसी व्यवहार को देखकर सूत जी ने बड़े सुंदर सकोच में पड़ गए, और आप लोगों ये क्या करते, मुझे देखकर खड़े हो गए, ये मेरा आधा सत्कार कर रहे हैं, आखिर क्यों? सूत जी आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ? शास्त्र कहता है कि धन वृंद बल वृंद आयो वृंद तथे वचन ते सर्वोपि ज्ञान वृद्ध कृकिदाशीष की करम। कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई कदाचित धन में बड़ा होता है, किंतु जो ज्ञान में बड़े होते हैं ना, वो तो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए सूत जी ने, आप देखते हैं, देखने के लिए छोटे लगते हैं, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार का मानव को हृदय में बैठा हुआ है ना, उससे दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसमें संसार के लोगों को कष्ट की निवृत्ति हो जाए और गोविंद की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर शाश्वत साधना महात्मा संत और विद्वान के पास जाकर कभी व्यर्थ में प्रश्न मत करो। संतों के पास जाकर कभी प्रश्न मत
करो कि ये फैक्ट्री कैसे चलेगी, संतों के पास जाकर प्रश्न करो कि ज़्यादा आमदनी कैसी होगी। महात्मा के पास जाकर तो फालतू प्रश्न मत करो, बहू ने बेटा होगा कि नहीं। संतों के पास जाकर बस एक ही प्रश्न करो, गोविंद मिलेगा कि नहीं, गोविंद के चरणों में प्रीति हमारी होगी कि नहीं। क्योंकि भागवत में वर्णन आता है, संतों का क्षण अन्न का कण, उन्हें कभी बर्बाद मत करो। थाली में अन्न आपको प्राप्त होता है, भोजन में उसका एक भी कण बर्बाद न हो जाए, इसका प्रयास करो। संतों का एक ही क्षण हमारी वजह से बर्बाद न जाए, इसका प्रयास करो। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से यही प्रश्न पूछा कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसी होगी हो, ऐसा साधना बताओ। गोविंद ने कैसे मिलन हो। और इसको सुनकर सूत जी महाराज गदगद हो गए, ऋषियों से बोले, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध हो जाते और मर जाते। जीवन के पलों को हमने कभी समझाने का प्रयास नहीं किया। लोग जीवन को ऐसे ही बर्बाद करते। कितने लोग ऐसे जिन्हें हम जानता हूँ, जो ताश खेलते हैं ना, रविवार के दिन ताश खेलते हैं तो 10 घंटे निकल जाते हैं, उन्हें कोई पता नहीं चलता। और वही लोग कभी गलती से यदि कथा में आकर बैठ जावे ना, 3 घंटे में 50 बार घड़ी देखते, कब जल्दी बाहर 12 बजे और कब छुट्टी हो जाए। संसार के ऐसे कार्यों में हमारी दुष्ट प्रवृत्तियों का इतनी बढ़ रही है कि और भागवत कार्यों को संकोच होता है। हाँ भाई, उनके यहाँ निमंत्रण आया था तो कथा में जाना पड़ेगा, कथा में आवे तो लिफाफा चढ़ाना पड़ेगा, बोले जैसे। ये जो प्रवृत्ति हमारी हो गई है, वो केवल हम समय के दुरुपयोग है। शौनक आदि ऋषि कहते, काल प्याल मुख्य ग्राह त्रास निरांत है तल। हमारा जीवन क्या है, ध्यान दे। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और अजगर सर्प ने अपने विशाल मुख को खोल रखा है। उसके मुख में मैं बैठा हूँ। अब मेरा शरीर सुरक्षित कब तक है, जब तक वो अजगर अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। जैसे ही मुख बंद किया, तुरंत मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही काल रूपी सर्प के मुख में हम ग्रास बने हुए हैं। मैं आपको कभी 11:30 बजे कथा सुना रहा हूँ, 11 बजे 21 मिनट पर। मैं आपको कथा सुना पाऊँगा, इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। ईमान हम बहुत ऊंचा करते हैं। नहीं कर्षितन्न क्षणमपि जात तिष्ठश्च करेम कीर्तन कार्यञ्च हास कर्म गुणे स्वभाविके। मानव को सबसे बड़ी भ्रांति है जो चिंता ज़्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। जीवन में चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। जहाँ यही तो मुक्ति का साधन है प्यारे। हम चिंतन
कैसे बढ़े, चिंतन कैसे बढ़े और चिंता की मुक्ति कैसे मिले, ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ। भागवत महासद्गुण और सद्ग्रंथ है, यही मुक्ति प्रदान करता है। श्री सूत जी कहते हैं भागवत की कथा संवरण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को प्राप्त नहीं होता। एक बार देवताओं ने जब पता चला कि राज्य से परीक्षित सुखदेव जी को भागवत रूपी अमृत पिला रहे, वे अपने यहाँ अमृत रस को लेकर आए और सुखदेव जी से बोले इसको अल्लाह बलि तो कर दी। एवं विनिमध्य जात सुधा प्रज्ञा प्रवीत्यम प्रयान्त श्याम वयम सर्वे श्रीमद्भागवतम तम। सुखदेव जी ने कहा कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ भागवत, दोनों की बराबरी एक संग में कैसे हो सकती। स्वर्ग में जाकर तो वहाँ के अमृत का पान करने का बाद व्यक्ति को गिरना पड़ता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम का कुछ चक्र हमेशा के लिए मिट जाता है और आवागमन की छुट्टी हो जाती है। इसलिए अभोक्ता स्वया स्वतांत विज्ञान दे ददो कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता श्रवणमपि दुर्लभा। श्री सुखदेव जी देवताओं को अभक्त समझा और भागवत कथा अमृत का दान उनको नहीं किया। वही भागवत कथा अमृत में आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। और देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से शिकायत की और ब्रह्मा ने तराजू लेकर तोलना शुरू किया, एक पल्ले में दुनिया भर का समस्त शास्त्रों को रखा और दूसरे पर में केवल भागवत की विराजमान किया। लदो नयनी जातानि गौरवेण इंद्रवन्तः तदान्तरिक्षिणा सर्वे विस्मये परम यजो। भागवत का पल्ला नीचे हो गया। तोलना शुरू किया। एक पल्ले में दुनिया समस्त शास्त्रों को रखा, दूसरे में पल्ले में केवल भागवत जी को विराजमान किया और भागवत का पल्ला नीचे हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। भागवत में स्वयं कृष्ण है, साक्षात कृष्ण स्वरूप भागवत श्रीमद् भागवत है। इसका श्रवण करने से जीवन में धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन को समझाने का प्रयास करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया था, लेकिन सप्ताह श्रवण विधि क्या है ये तो नारद जी सनत कुमार ने सुना और सनकादि ऋषियों बोले हमने तो सुना है कि सनत कुमार ज़्यादा घूमते नहीं और नारद जी कभी एक जगह बैठते नहीं। ये प्रसिद्ध
हे और नारद जी हमेशा भ्रमण करते। सनत कुमार कभी एक दूसरी जगह जाते नहीं है। और भागवत की कथा तो मन यदि चंचल हो, मन की बातें कई प्रकार की हो, फिर भी कथा में आनंद नहीं मिल सकता प्यारे। भागवत की कथा तो 5 बातों को रहना बहुत जरूरी है। कथा के लिए कथा के लिए स्थान कथा का स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए। जहाँ स्थान जहाँ बाहर की आवाज़ नहीं आती, जहाँ केवल आप व्यस्त की ही आवाज़ सुन सके, गाड़ी का हॉर्न न सुन सके, बाहर की आवाज़ विशेष वक्ता और श्रोता दोनों में होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो सच्चे दरबार की जय।